वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया है ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। आज हम बात करेंगे उन 5 चीज़ों के बारे में विच कैन मेक यू थिंक लाइक अ लॉयर। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था दैट हाउ कैन वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ लॉयर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आइए देखते हैं। चाय है, अगर आप ये पी लेंगे तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ लॉयर। काश मैं ऐसा बोल सकती, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। If you want to think like a lawyer, there's certain habits that you need to develop and stick with for a long time. Let's see what is the first habit that you need to develop. You need to start reading Bear Acts. क्योंकि लॉ ओरिजिनेट, जो ओरिजिनल लॉ है वो बेयर एक्ट में लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ओरिजिनल लॉ, राइट। आपको उसी लॉ के बेस पे, जो बेयर एक्ट में लॉ दिया हुआ है उसी बेस पे आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने, अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी। एज अ लॉयर यू नीड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट द लॉ, एंड अगर आपको एक्चुअल लॉ पता होगा तभी आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपनी एक ओपिनियन बना सकते हैं, राइट। एंड अगर आपको लॉ पता होगा, आपको पता है कि आपने बेयर एक्ट से ये लॉ पढ़ा है, इसका मतलब ये है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा होगा आप सोच सकते। अगर आपका क्वेश्चन ये कि हम कौन से बेयर एक्ट्स पढ़ें, देखिए जो कॉमन बेयर एक्ट्स हैं वो तो पढ़ ही लीजिए, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, सीपीसी, ये सब बेयर एक्ट्स पढ़े होने चाहिए आपके। लिमिटेशन एक्ट, जो कि हर जगह एप्लीकेबल होते हैं जो लॉज, उनकी आपको नॉलेज हमेशा रहनी चाहिए। अपडेटेड अबाउट रीसेंट लॉज। नाउ अब मैंने पहले आपको बोला कि आपको बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अब मैं आपको कह रही हूँ अपडेटेड। क्या होता है कि बेयर एक्ट के अंदर जो लॉ दिया होता है वो आपको पता है, ठीक है। अब उसके अराउंड बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं। कई बार होता है कि बेयर एक्ट में जो लॉ होता है वो क्लियरली नहीं दिया होता और किसी जजमेंट में फाइनली जजेस उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, वो इंटरप्रेट करते हैं उसको इन डिटेल। तो आपको क्या करना है, हर वीक 3 आवर्स निकालने हैं, आपने वो डे डिसाइड कर लेना है, वो टाइम डिसाइड कर लेना है। यू हैव टू फिक्स अ डे एंड टाइम एंड यू हैव टू रीड न्यू जजमेंट्स, राइट। सो ये आपने अपने स्केड्यूल में लेकर आना है और आप कोई भी वेबसाइट जैसे पाथ लीगल, बार एंड बेंच, कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं और इन पे आप देखेंगे इतने सारे कंपेडियम्स होते हैं जिसके अंदर मंथली जजमेंट्स बताए होते हैं, वीकली जजमेंट्स जो नई आई हैं वो बताई होती हैं, तो आप उस पर गो थ्रू हो सकते हैं। पहले आप हेडलाइंस देखिए, टाइटल्स देखिए, एंड इवेंचुअली जो आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, मुझे पढ़नी चाहिए, वो आप पढ़ लीजिए। ऐसे आप अपडेटेड रहेंगे इन द फील्ड ऑफ लॉ। सो अब आपको एक्चुअल लॉ भी पता है क्योंकि आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया, आपको अपडेटेड लॉ भी पता है क्योंकि आपने 3 घंटे वीक में अपनी अपग्रेडेशन पे लगा दिए। उसके साथ क्या होगा, मोर कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। नाउ एज अ लॉयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली दैट आपको, यू नो, एवरीवन सेज यू नीड टू थिंक क्विकली, यू नीड टू थिंक ऑन द फुट। दैट इज़ वॉट एवरी वन सेज कि हमें लॉयर बनने के लिए बहुत जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है। कैसे जल्दी सोचोगे? बेसिकली अगर आपको लॉ की नॉलेज है और अपडेटेड लॉ की नॉलेज है तो आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप बोल सकोगे। वन जजमेंट अ डे चैलेंज। नाउ दिस चैलेंज आई हैव टॉक्ड अबाउट सो मच। मैंने इसके बारे में बात किया हाउ टू आर्ग्यू इफेक्टिवली वाली वीडियो में, हाउ टू स्टार्ट ड्राफ्टिंग, देन हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सब में मैंने बोला कि एक जजमेंट हर रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, राइट। तो क्या होता है, जब आप एक जजमेंट पढ़ते हो तो आप देखते हो कि डिफरेंट साइड के लॉयर्स ने कैसे एक लॉ को, एक ही सेक्शन को या एक से ज़्यादा सेक्शन को कैसे अपनी फेवर में इंटरप्रेट किया। दोनों लॉयर्स ने कैसे उस लॉ को अपनी फेवर में लेकर आए और अल्टीमेटली जजेस ने डिसाइड किया क्या सही है क्या नहीं। बट लॉयर्स ने तो अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए ना। जब हम एक बिगिनर लॉयर होते हैं और हम किसी लॉ को पढ़ते हैं, किसी सेक्शन को पढ़ते हैं, बेयर एक्ट को पढ़ते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं ये केस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कह रहा है, तो हम वन साइडेड व्यू लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता अभी कि 2 साइड्स कैसे ले सकते हैं। तो बट जब आप एक जजमेंट पढ़ते हो, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि लॉयर्स ने कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स निकाले हैं, कैसे इंटरप्रेट किया है लॉ को। तो आपको सोचने का तरीका पता चलता है, हाउ टू इंटरप्रेट लॉ इवन दो इट माइट सीम दैट इट इज अगेंस्ट यू। स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे लगता है कि लॉ आपके अगेंस्ट है। यू लर्न द स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी लर्न करते हो आप to bring the law in your favor, to reading books about advocates। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी करी थी कि कौन सी 4 बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए एज अ लॉयर या एज अ लॉ स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे क्यों पढ़ूँ, मैं किसी और के बारे में, खुद एडवोकेट बनूंगा, राइट। बट वेन यू रीड अबाउट डिफरेंट लॉयर्स यू सी what is the thing that they used to do which made them such a good lawyer।
एंड आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉयर्स में बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं जो वो करते हैं और जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर पाते हैं इस प्रोफेशन के अंदर. सो रीड अबाउट देम बिकॉज इट वुड मोटिवेट यू, इट वुड हेल्प यू इन हैंडलिंग वेरियस प्रॉब्लम्स. फिक्शन बुक्स या नॉन फिक्शन बुक्स जो लॉ से रिलेटेड नहीं है वो क्यों पढ़नी ज़रूरी है, आप मुझसे पूछेंगे. सबसे पहली बात तो अगर आप डिफरेंट ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज पढ़ेंगे जो लॉयर्स बहुत ही फेमस और सक्सेसफुल लॉयर्स बने, एडवोकेट्स बने, आप देखेंगे कि उनको हमेशा से रीडिंग की हैबिट थी. राइट, क्यों हैबिट डालनी पड़ती है? बिकॉज यू थिंक इन डिफरेंट वेज व्हेन यू रीड. अगर आप एक बुक पढ़ेंगे, चाहे वो फिक्शन है चाहे नॉन फिक्शन है और वो लॉ से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे डिफरेंट तरीकों में सोचते हैं, आपको थिंकिंग के वेज पता चलेंगे. दिस इज, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दिस वे बिकॉज unless and until you don't start reading you won't experience that कि आप different ways में कैसे सोच सकते हो and वो आपको law में कैसे help करता है. फिर आप किसी भी अच्छे लॉयर या सक्सेसफुल लॉयर्स, मैं अगर 100 लॉयर्स से मिलती हूँ तो 70 लॉयर्स यही कहते हैं कि दे गो फॉर रनिंग, योगा और एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक. सो ये अपना ध्यान रखिए कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. उसके रीज़न ये है, एक तो आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए जब आप लॉ से अलग हो जाएं और आपका ब्रेन थोड़ी देर किसी और चीज़ के बारे में सोचे या सोचे ही ना, बिल्कुल एक्टिव फिजिकली हो बट मेंटली ना एक्टिव हो. साइंटिफिकली प्रूवन है दैट इफ़ यू वर्कआउट, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. और हमें अपनी बॉडी की वैल्यू करनी चाहिए बिकॉज इफ़ वी वांट टू वर्क हार्ड एंड वी वांट टू वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस देन बॉडी की ही सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत रहती है. और मेरे ख्याल से हम सबसे ज़्यादा कम ध्यान अपनी बॉडी का रखते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगी. अगर आप बुक पढ़ेंगे लीगल ईगल जो इंदु भान द्वारा लिखी गई है, उसके अंदर भी उन्होंने उनके रूटीन डिस्कस किए हैं एडवोकेट्स की, जो सक्सेसफुल एडवोकेट्स हैं, और वो सब ने कहा है कि वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं और वो कभी भी उस चीज़ को मिस नहीं करते. तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है टू थिंक लाइक अ लॉयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक वेरी गुड केयर ऑफ आवर बॉडी. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. और आज की वीडियो में मैं ये बोलूँगी कि आपको ये सारे 5 के 5 टिप्स या ट्रिक्स या वेज या तरीके अपनी लाइफ में लेकर आने पड़ेंगे अगर आप सचमुच एक बहुत अच्छे लॉयर बनना चाहते हो. क्योंकि एक तरीका आजमाने से यू वोंट बी गेटिंग दैट थिंकिंग, दैट थॉट प्रोसेस जो चाहिए होता है एज अ लॉयर. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं. ये सीक्रेट्स हैं बेसिकली. ये 5 चीज़ें अगर आप करोगे तो आई कैन इंश्योर दैट यू विल बी अ रियली गुड लॉयर. एंड ऑब्वियसली जो मैं लीगल स्किल्स की वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ वो देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हो. वो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा. प्लीज़ मैंने नीचे एक फॉर्म छोड़ा हुआ है आप लोगों के लिए जिसके अंदर कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कैसी वीडियोस चाहते हैं, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एज अ लॉ स्टूडेंट, लॉयर, या अगर आप एक लेमैन हैं और आप लॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ या तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं मुझे, या फिर वो फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके अंदर आप बता सकते हैं कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सारे लोगों ने कहा कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए. तो इसलिए मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आई हूँ जो कि इंस्टाग्राम पे होगी. हम इंग्लिश में बात करेंगे, उन ऑडियो या पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग होगी वो, और उसके अंदर हम बात करेंगे डिकोडिंग लॉ एंड लाइफ करके वो एपिसोड्स होंगे. और वहाँ पर आप जाइए इंस्टाग्राम पे और उनको सुनिए, क्योंकि एक तो वो इंग्लिश में है, दूसरा वो लॉ रिलेटेड है, और तीसरा वो आपको हेल्प करेंगे लाइफ रिलेटेड इश्यूज से भी. तो वो वहाँ पे प्लीज़ जाइएगा. मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे छोड़ दूँगी. हम वहाँ पर हैं @IamLawgiri के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिएगा. एंड गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द. बाय.